अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, ये मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ, आपने मेरा चैनल देखा होगा ना, तो मैं डिटेल से CDA के i14 i15 i16 के व्लॉग्स बना रहा हूँ डिटेल से, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड रियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रियल इन्फॉर्मेशन। इस्लामाबाद में CDA का फ्यूचर अगर देखना है ना, तो वही i14 i15 i16 स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। आपने फ्यूचर देखना है ना, ये है। कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे है, ये i14 i15 i16 इकट्ठे ही लग रहे हैं ना, सारे एक ही रेडियस में आ रहे हैं। कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से बन रही है, श्रीनगर हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी बन रही है, GT रोड से इसकी कनेक्टिविटी बन रही है, M16 M17 जो हाईवे निकलनी है उससे इसकी कनेक्टिविटी बन रही है। अगर आप किसी इस चीज़ में है ना कि भाई ये नहीं बनेगी हाईवेज, ये आप ज़रा मार्गला एवेन्यू का थोड़ा पास उठा के देखें। आज से चंद साल पहले जब कहते थे मार्गला एवेन्यू बनेगी, तो बहुत सारे थे कि नहीं बन सकती, ये होगा वो होगा। अब मार्गला एवेन्यू बन भी गई है। वहाँ पे मौजूद जो CDA सेक्टर D12 और C12 हैं, 4-4 करोड़ रुपए के प्लॉट चले गए हैं सिर्फ 5 मरला के। 10-10 12 करोड़ रुपए एक कनाल के प्लॉट्स हैं इन सेक्टर्स में। CDA वहीं आता है जहाँ पे सरकार ने ज़मीन जो है वो, या सरकार की रोड जारी होती है। अब देख लें सारी, आप सारा पास उठा के देखें। CDA इटसेल्फ एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और टैक्स पेयर के मनी से जो पैसों से जो बनना है, जो रोडें बननी है, वो भी कनेक्टिविटी है ना, नहीं बनानी है ना। डेवलपमेंट अथॉरिटी तो यही है। एक्सप्रेस वे अगर कंप्लीट हुआ तो तराफ में प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके पास। एक्सप्रेस वे अगर आप सीधा फैसल मस्जिद वाली साइड पे अगर देखते हैं तो F7 E7 कितने हाईली सैचुरेटेड है। श्रीनगर हाईवे अगर प्रॉपर स्टैब्लिश हुआ है, सिग्नल फ्री, तो फिर G9 G10 G11 G12 G13 G14 कितना फ़ायदा हुआ है उसके सामने। मार्गला एवेन्यू कंप्लीट बनी है, तो फिर आप देखें कि आपके पास D12 और C12 क्या प्राइसेस उनकी गई हैं, E11 की क्या प्राइसेस गई हैं। और अब ये मार्गला से आप चाहे वहाँ से कनेक्ट करें या यहाँ से कनेक्ट करें, ये आपके पास ये CDA आ रहा है i14 i15 i16। अब एक रोड और है, ये जो I9 I10 I11 जो है, जहाँ पे मेट्रो है, आप देखें वहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं। ये जो ब्रिजेस बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, टैक्स पेयर के मनी की बन रही हैं। इसमें सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, रेमिटेंसेज इन्वॉल्व हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का टैक्स पेयर का मनी जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो फेडरल का हिस्सा आता है। बट जो CDA में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन्हेंस होती हैं इन पर्टिकुलर टैक्स पेयर के मनी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इनडायरेक्टली पैसा टैक्स पेयर दे रहा है, फ़ायदा आप उठा रहे हैं अगर आप CDA में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स हाउ द रियल स्टेट इकोनॉमी ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्क्स लाइक दैट। एक पढ़ा लिखा इंसान चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखता है। मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बिज़नेस की बात करते हैं। मतलब क्या ज़बरदस्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैंने जेब से 60 लाख रुपए लगा के इन्वेस्ट करना है, और वो इन्वेस्टमेंट मेरी 4 करोड़ तक जा सकती है। और जिस वजह से 4 करोड़ तक जाएगी, वो एक ऐसी वजह होगी क्योंकि उसके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना है वो टैक्स पेयर के मनी से होना है, मेरी जेब से ही नहीं होना। हाउ गुड इट इज़। सिर्फ 50-60 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट, i15 में चले जाएँ 50-60 लाख, i16 में चले जाएँ 60 से 80 लाख, i14 में आ जाएँ 1.5 करोड़ रुपया। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि CDA सेक्टर i14 i15 i16 क्यों आपने जो है वो ऑप्ट करने हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।